हर साल हजारों कैंडिडेट एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटीज की तैयारी करते हैं, मगर सिलेक्शन सिर्फ कुछ टीचर्स का ही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर कैंडिडेट्स मेहनत भी करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के पास अच्छी नॉलेज होती है और कुछ कैंडिडेट्स के पास उनका अपना अच्छा कंटेंट होता है। फिर भी कुछ ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाते हैं। इसी बात को रखते हुए मैं आज आपके सामने आया। हमारा रीबूट इंस्टीट्यूट एक ऐसा मॉडल है जो आपको बताएगा कि आखिर किस कारण से हमारे टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण मदान, पीएचडी इकोनॉमिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ 25 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग लाइन में। और हाँ, मैंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि एक पीआरटी, टीजीटी और पीजीटीज पैनल का भी हिस्सा रहा हूँ। और यही एक्सपीरियंस है जिसने मुझे रीबूट बनाने के लिए प्रेरित किया। आइए समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के पास नॉलेज भी है, काफ़ी कैंडिडेट्स के पास पैडागॉजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्या है कि एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कैंडिडेट्स हर साल हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं और अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, बीएड की डिग्री लेने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए मेरा रीबूट इंस्टीट्यूट एक कंप्लीट मॉडल जो इन टीचर्स के लिए ही बना है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स फेल नहीं होते कि उनकी नॉलेज कम है, वो फेल होते हैं क्योंकि उनकी पैडागॉजी, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं होता। ये 3 तरीके से कहा जा सकता है, जिसके कारण उनका हर टीचिंग लेवल कुछ बिखरा बिखरा सा रहता है। एक जगह जहाँ उनका सब्जेक्ट मैटर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी पैडागॉजी थोड़ी सी वीक रह जाती है, और अदर वे में हम कह सकते हैं अगर उनका पैडागॉजी बहुत वीक होता है तो उनका टीचिंग लेवल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। तीसरा, जब वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो 1 या 2 दिन पहले ही किताबों को, कंटेंट को खंगालते हैं, जिससे कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट एक्टिवनेस नहीं आ पाती। ये साफ साफ दिखाई देता है जब वो इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। इंटरव्यू पैनल को दिखता है कि इन टीचर्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है, बट इनकी कोर डीप नॉलेज इतनी बेहतरीन नहीं है। इनकी क्लासरूम टीचिंग कैसी होगी, इस पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं। उनका लेसन प्लानिंग कैसा होगा, उनकी टीचिंग स्ट्रेटजी कैसी होगी, क्या वो एक बेहतरीन टीचर बनने के लायक हैं, या 40 और 35 to 40 क्लास के स्टूडेंट्स को बेहतरीन ढंग से सक्सेसफुल बना सकते हैं। अक्सर कैंडिडेट्स अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। कुछ बुक से पढ़ाई करते हैं तो कुछ वीडियोस से, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कुछ चैनल्स पे जाते हैं और कुछ अलग किस्म की तरीके अपनाते हैं, और इसी तरीके से उनका एक कंप्लीट पैकेज नहीं बन पाता। मगर हमारा रीबूट मॉडल, जो कि बीएड की डिग्री नहीं देता मगर बीएड की ट्रेनिंग जरूर देता है, यहाँ पर एनटीटी, टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी कैंडिडेट्स को एक संपूर्ण रूप से गाइड दी जाती है, और हमारी गाइडेंस के साथ हमारी पैनल, हमारे को एक्टिव मेंबर्स कंप्लीट गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट टीचर्स का सिलेक्शन हो पाए। हमारा मॉडल 5 पिलर्स पर है, और यही मॉडल हमारा स्पार्क और टीचिंग बिल्डिंग मॉडल तैयार करता है। आइए 5 पिलर वास्तव में देखते हैं। पिलर नंबर 1, फाउंडेशन कोर्स। एनटीटी कैंडिडेट्स किस तरह अपनी नॉलेज के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग को, छोटे बच्चे जो कि नर्सरी, किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से संभालेंगे, क्लास के अंदर किस तरह क्लास को कंट्रोल करेंगे, और किस तरह चाइल्ड साइकोलॉजी यूज़ होगी, ये हमारा इंस्टीट्यूट बताता है। पिलर 2, कोर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जहाँ पर सीटीईटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी कैंडिडेट के लिए
एक कंप्लीट मॉडल तैयार किया जाता है। सब्जेक्ट वाइज डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस नॉलेज, लेसन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिविटी, क्लासरूम लेसन प्लानिंग, अपनी किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, कॉपी चेकिंग, हाउ टू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेदर विजुअल, ऑडियो और एक्टिविटी बेस्ड किस तरीके से बनाया जाएगा। अगर हम देखें एक सिंगल पेपर जो आज 5 कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है, जहां पर एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम, केस बेस्ड स्टडी, रियल लाइफ एंड रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सब एक ही बुक के अंदर तो मिल नहीं सकते, मगर एक ही पेपर के अंदर जरूर दिखाए जाते हैं। तो हमारा रीबूट चैनल, हमारा रीबूट एक कंप्लीट मॉडल ये सब कुछ आपको सिखाता है कि किस तरह एक कैंडिडेट तैयार होकर पैनल के सामने जाएगा और अपने आप को सक्सेसफुल बनाएगा। पिलर 3, प्रैक्टिस असेसमेंट। यहाँ सिर्फ समझाया नहीं जाएगा, यहाँ सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बनाया जाएगा, यहाँ आपको ओवरऑल डेवलपमेंट दी जाएगी। कंप्लीट मॉडल आपको बताएगा कि किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, एक कंप्लीट लेसन प्लान, एक कंप्लीट वर्कशीट किस तरीके से तैयार की जाएगी और उसका असेसमेंट एंड तक रहेगा। पिलर 4, इंटरव्यू एंड आर्टिकुलेशन ट्रेनिंग। यहाँ पर इंटरव्यू के साथ साथ आर्टिकुलेट भी किया जाता है। आर्टिकुलेट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह पैनल के सामने हम अपने आप को रखें। पैनल हमसे क्या मांगता है, क्या हमारी नॉलेज मांगता है, पैनल हमसे हमारी पैडागॉगी मांगता है, पैनल हमसे लेसन प्लानिंग मांगता है। इन सब का एक जूरी जो कि 4 से 5 टीचर्स के बीच या 4 से 5 जूरीज के बीच में बैठकर होती है, तो ये पैनल डिसाइड करता है कि क्या आप एक पैनल के सामने ही टीचिंग कर पाते हैं या अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं या डेमो क्लास ले पाते हैं या एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास को भी समझा सकते हैं। पिलर नंबर 5, द कॉन्टिन्यूअस मेंटोरशिप। हमारा साथ सबका विश्वास, हमारा विश्वास सबका साथ, ये दोनों बातों को अगर एक साथ लिया जाए तो हम तब तक टीचर्स या स्टूडेंट टीचर्स का हाथ तब तक नहीं छोड़ते, तब तक थामे रखते हैं जब तक कि वो कंप्लीट टीचिंग लाइन में एक सक्सेसफुल टीचर बनकर एक बड़े पैनल की हर्डल और बड़े पैनल के प्रॉब्लम को या क्वेश्चंस को क्लियर करने के बाद एक सफल टीचर बनता है। एट लास्ट हमारा मॉडल ये सिखाता है कि अगर आप लोगों ने बीएड डिग्री ले ली है, उसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हमारा रीबूट कंप्लीट बिल्डिंग मॉडल एक आपको राह दिखाता है, जहां पर हम आपको सिलेक्शन के लिए हमारे एजुकेटर्स, फैसिलिटेटर्स और हमारी टीम आपके साथ अंत तक रहती है। मैं फिर आपको अंत में यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी कैंडिडेट्स जो एक टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और वो सिलेक्ट नहीं हो पाते किसी भी कारणवश, हम उनकी संपूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। नमस्कार।